हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। तो आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे। आज यहाँ पर आपका टॉपिक है ग्लेशियर एंड हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो नए बच्चे जो होंगे उनको बता दे रहा हूँ। जैसे हमारा ये घटना चक्र पूर्वावलोकन है, जो आपका उसमें थ्योरी दिया रहता है पार्ट घटना चक्र में उसका, और जो बॉक्स में आंसर दिया रहता है उसका, सब कुछ एक अच्छे से नोट्स में हम बना के लाते हैं डेली, और यहाँ पर आपको करवाते हैं। इस नोट्स को आप टेलीग्राम के नीचे चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो लोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो पहले हम चलते हैं, दिखा देते हैं क्या क्या आज हम आपके लिए लाए हैं। देखिए, पूरे हिमनद है, इसको मैप में हम पूरा दिखाए हैं। ठीक है, ये जितने भी दिए गए हैं, जितने भी वर्ड लिखे गए हैं, हर एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, मैप में भी लाए हैं। ठीक है, हर एक चीज़ मैप से। देखिए, मेरा ये मानना है कोई चीज़ अगर आप मैप से पढ़ लेते हैं तो वो ज़्यादा याद हो जाता है, मतलब वो काफ़ी समय तक याद रहता है। जैसे ये देखिए, मैंने क्या ये मैप में बनाने वाला क्वेश्चन नहीं था कि सियाचिन कहाँ है, लेकिन हाँ, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सियाचिन गिलगिट के पूरब में है, अक्साई चीन के पश्चिम में है, नुब्रा घाटी के उत्तर में है। तो देखिए, इतना सिंपल क्वेश्चन हम बना दिए हैं। चलते हैं और दिखाते हैं। यहाँ पर अभी सब कुछ आपको बताएंगे, तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ये देखिए हर चीज़। अब देखिए यहाँ पर ये सिंधु सभ्यता है। ठीक है, ये डेली सीरियल वाइज से चलता है। आप हिस्ट्री देखेंगे, ज्योग्राफी देखेंगे, जो बुक में सीरियल वाइज से चल रहा है वही यहाँ भी चलता है। ठीक है, ताकि आपको रिवीजन करने में आसान हो। ठीक है, इस पीडीएफ को आप एक फ़ोल्डर बना लीजिए अपने मोबाइल में, वहाँ पर रखते जाइए, बाद में सब पढ़ लीजिएगा। देखिए, ये मैप भी, जहाँ मैप का काम होता है वहाँ मैप। ये देखिए, हर चीज़ को मैप से दिखा देते हैं हम, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए पूरा, यहाँ पर देखिए मैप, यहाँ पर स्नानागार है। ठीक है, जो पूरा कंप्लीट है, मतलब कुछ छूटा नहीं है, हर चीज़ एकदम कंप्लीट है। ये सब अभी आपको 40-50 मिनट के अंदर बता ही देंगे। ठीक है, हर एक चीज़ बता देंगे। ठीक है, हर एक मैप। इसके बाद लास्ट में जो आईएएस में क्वेश्चन आए हैं और जो रिसेंटली क्वेश्चन आए हैं, जैसे 2020 में, 22 में, बीपीएससी में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, आईएएस प्री 2021 में, ये सब क्वेश्चन को आप कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए देखते हैं इतना, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही है, लेकिन हम करेंगे। ठीक है, और ये आप जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा मतलब जो कंटेंट जिस प्रकार से हम लाते हैं पूरे यूट्यूब पे आप देख लेंगे, इस प्रकार का कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अब देखिए, हिम रेखा और हिमनद। ठीक है, हिम रेखा और हिमनद। अब देखते हैं, हिमानी है और इसकी स्थिति है और लंबाई किलोमीटर। देखिए, जितना ये आपका ग्लेशियर दिया है, हिमरेखा मतलब हिमनद मतलब ग्लेशियर है, जितना ये ग्लेशियर दिया है, इसी इतना ही ग्लेशियर अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके पेपर में आ जाएगा। तो चलते हैं, हम दिखाते हैं मैप में। पहले हम सियाचिन ग्लेशियर को देखते हैं, कहाँ पर है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। ये देखिए, ये लद्दाख में, ये इधर देखिए, इतना लद्दाख है इधर, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर ये देखिए इधर दिख रहा है। सियाचिन के बाद हिस्पर आता है। देखिए, सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है और उसके बाद हिस्पर है, ये याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, ये देखिए इसी के एकदम सीधे में है। ठीक है, कभी भी सियाचिन के बाद ना बियाफो लगाइएगा ना बाल्टोरो लगाइएगा, सियाचिन के बाद हिस्पर ही आएगा। सियाचिन ग्लेशियर, इसके बाद हिस्पर ग्लेशियर। ठीक है, ये देखिए, जिसकी 76 किलोमीटर ये है सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर 61 किलोमीटर है। बियाफो ग्लेशियर ये काराकोरम में ये भी है, ये 60 किलोमीटर की दूरी में है। ठीक है, इसके बाद ये देखिए, पहले पे सियाचिन, दूसरे पे हिस्पर, तीसरे पे बियाफो। मैं इसको बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आया है, सबसे बड़े से छोटे में अरेंज कर दिए, इसी चारों में पूछा गया है। ठीक है, पीसीएस में ही आया आपको। इसके बाद चौथा नंबर पे बाल्टोरो है। बाल्टोरो बियाफो हो जाएगा, इसके बाद बाल्टोरो। कैसे याद करेंगे, थोड़ा सा ट्रिक बता देते हैं। सियाचिन सबसे बड़ा है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको पता होगा। इसके बाद देखिए, इसमें 4 अक्षर है, तो हिस्पर में 4 अक्षर के, बियाफो में 4 अक्षर है, हिस्पर में 4 अक्षर, ही सा पर है। ठीक है, तो ये 4 ये है, 4 ये, तो इसके बाद सियाचिन पता ही है, उसके बाद हिस्पर ही आएगा। ये दिमाग में अगर आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तीसरे पे बियाफो, चौथे पे बाल्टोरो।
अब देखिए चोंगोलुंगमा, चोंगोलुंगमा भी काराकोरम में है। ये देखिए यहाँ भी इसी में, यहाँ नहीं दर्शाया गया है लेकिन चोंगोलुंगमा भी यहीं पर, द्रांग दुंग हिमानी भी यहीं पर है, काराकोरम में है। तो यही काराकोरम में जितने भी हैं मतलब लद्दाख के एरिया में, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टेरो, द्रांग दुंग और ये चोंगोलुंगमा, खारदोजिंग भी आपका काराकोरम में है। ये चार ये जरूर याद रखिएगा बाल्टोरो तक, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। और इसको नीचे चाहे याद करिए चाहे नहीं, लेकिन ये चार जरूर याद करिएगा। रीमो ग्लेशियर कहाँ है? कश्मीर में है। पुनमाह कश्मीर में है। इसके बाद पहले कश्मीर वाला देख लेते हैं। रूपल कहाँ है? कश्मीर में है। दियामीर कश्मीर में है। इसको भी कैसे याद करेंगे? अब देखिए यहाँ मैप में देखते हैं। ये देखिए जम्मू कश्मीर का एरिया है, यहाँ पर रीमो है, पुनमाह है, रूपल है, दियामीर है। ये सब जितने भी ग्लेशियर हैं ये समय से, ट्रिक है एक समय, जैसे आप कहते हैं कि प्रत्येक माह, यहाँ देखिए लास्ट में माह है तो पुनमाह, प्रत्येक माह कहते हैं पल, रूपल, हर पल, ठीक है। तो रूपल प्रत्येक माह है। और यहाँ लिखा गया है दियामीर, मतलब दियामीर, तो ये क्या है? दिन, मतलब दिन से, दिया से दिन, दिन आ रहा है। और यहाँ पर रीमो, मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है? रीमो, तो उसको रिमोट से याद कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमेशा कश्मीर में विस्फोट होता रहता है, रिमोट हमेशा काम आता है। तो रीमो से रिमोट, यहाँ पर पुनमाह है, रूपल है, दियामीर है। तो ये चारों ग्लेशियर याद करेंगे कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, रीमो, पुनमाह, रूपल, दियामीर, ठीक है। ये देखिए रूपल है, दियामीर है और आपका रीमो है, और ये कौन सा है? पुनमाह है। तो ये चारों याद रखिए कश्मीर है। गंगोत्री उत्तराखंड में, तो पता होगा। जेमू पूछा जाता है कहाँ पर है? तो जेमू सिक्किम में है। जेमू ग्लेशियर ये देखिए यहाँ पर सिक्किम है, ये है जेमू ग्लेशियर यहाँ पर, ठीक है। जेमू ग्लेशियर कहाँ पर है? सिक्किम में है, ठीक है। जेमू ग्लेशियर हो गया। खारदोजिंग तो काराकोरम में है ही है। ससाइनी कहाँ है? तो ससाइनी भी काराकोरम में है, याद रखेंगे। ससाइनी कहाँ ग्लेशियर है? काराकोरम में है। तो एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने दर्शाया, देखिए यही काराकोरम है, ये वाला एरिया। यहाँ ससाइनी है, चोंगोलुंगमा है, खारदोजिंग है। ससाइनी, चोंगोलुंगमा, खारदोजिंग याद रखेंगे। जेमू सिक्किम में है, ये देखिए, ठीक है। तो इस मैप को अगर जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो बार बार ये देखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि मैप में सब दिखाया गया है, ठीक है। अब तो चलते हैं यहाँ पर देखते हैं हिम रेखा। हिम रेखा क्या होता है? हिम की निचली सीमा को हिम रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हिम पड़ा है, ऐसे ऐसे हिम ढेर सारा है, उसकी निचली जो सीमा होती है हिम रेखा। अब देखिए हिम रेखा को डिवाइड भिन्नता किसके कारण होती है? कैसे नहीं कि यहाँ पर 4000 मीटर पर हिम रेखा है, 5000, 6000, तो वो किस कारण होती है हिम रेखा, ठीक है। तो वो होता है अक्षांश पर भी डिपेंड होता है। अगर ये मेंस में आप जाए कि आपसे कोई पूछे कि हिम रेखा की भिन्नता के क्या कारण है, ठीक है, तो उसको आप कहेंगे अक्षांश। मान लीजिए जैसे यहाँ से जितना भी नीचे अक्षांश कम होगा हिम रेखा, अगर जितना ऊपर जाएंगे अक्षांश ऊपर जाएंगे उतना आपका क्या होगा? हिम रेखा तो बढ़ता जाएगा, ठीक है, ऊंचाई बढ़ती जाएगी हिम रेखा। क्या है? उच्चोवच, ठीक है, ढाल है, वर्षण है, ठीक है, वर्षा भी है, ढाल भी देखा जाता है हिम रेखा में। उच्चोवच कितनी ऊंचाई पर है, जितना ऊंचा होगा उतना ज़्यादा बर्फ पड़ेगी। स्थानीय स्थलाकृत की भिन्नता होती है, ठीक है, तो स्थानीय स्थलाकृत भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अभी देखिए यहाँ पर देखिए, अगर औसत हिमरेखा की ऊंचाई देखा जाए तो महान हिमालय में 5500 से 6000 मीटर है। लेकिन महान हिमालय के अगर मतलब महान हिमालय इसमें है, लेकिन अगर पूरे पार्ट में डिवाइड किया, अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा दक्षिण में बताइए, हिमालय के दक्षिण में कितनी मतलब ऊंचाई होगी हिमरेखा की, तो 4500 से 6000। अगर मैं पूछूं पश्चिम में तो लगभग 5800 मीटर, औसत 5800 मीटर होगी। पूर्वी हिमालय में हिमरेखा 4300 मीटर। तो यही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ लिया था कि हिम रेखा, ये देखिए बीपीएससी 1994 में पूछा है, हिम रेखा कहाँ से कहाँ तक हम करेंगे, तो हिम रेखा जो सबसे कम होगा
और जो सबसे ज़्यादा होगा तो यहाँ 6000 से ज़्यादा तो कोई नहीं है और 4300 से कम भी कोई नहीं है, तो सबसे कम वाला ले लेंगे और सबसे ज़्यादा। तो हिम रेखा कितना है, 4300 से 6000 मीटर के बीच में हिम रेखा है। तो बीपीएससी में यही क्वेश्चन पूछा था कि हिम रेखा की ऊंचाई कितनी है, मीटर है, तो 4300 से 6000 मीटर। ये देखिए क्वेश्चन आप देखेंगे प्रीवियस ईयर यही क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए अगर हम देखा जाए काराकोरम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 40,000 वर्ग क्षेत्रफल में हिम रेखा ढका हुआ है। मतलब जितना भी क्षेत्रफल है वो हिम रेखा से ढका हुआ है। हिमालय के जो प्रमुख हिम मतलब ग्लेशियर पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, महान हिमालय और ट्रांस हिमालय में, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सब ट्रांस हिमालय के ग्लेशियर हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए यहीं पर थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे ग्रेटर हिमालय 4600 से मीटर से ज़्यादा, मतलब 6000 मीटर तक जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर महान हिमालय, ठीक है, लेसर हिमालय और आउटर हिमालय शिवालिक है। ठीक है, तराई एरिया, तराई में 300 से, मतलब ये तो ये मतलब ऐसा देख लीजिएगा। ये मतलब मेरा ये इसलिए मैप लाया था कि थोड़ा सा आपको पता चले कि किस प्रकार से हिमरेखा की ऊंचाई बढ़ती जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना होगा, 4300 से 6000 मीटर पूछता है। ठीक है, ज़्यादा महान हिमालय 5500 से 6000, अगर महान हिमालय में बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर हिमरेखा की ऊंचाई 5500 से 6000, और ये सब थोड़ा सा नीचे नीचे होगा। ठीक है, अब देखिए हैं ये, अब यहाँ पर पूछा गया था कि जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पूछा गया था। सियाचिन जो ग्लेशियर है वो कहाँ पर है, आईएएस का क्वेश्चन है, 2020 में क्वेश्चन आया। देखिए सिंपल ही आया है। अगर हम सियाचिन ग्लेशियर की बात करें, अगर मैप में आपको दिखाते हैं सियाचिन ग्लेशियर, ये देखिए यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है, मैं रेड कलर का, ये वाला जो एरिया दिख रहा है ये कौन सा, अक्साई चीन वाला एरिया है। और इधर कौन सा है, गिलगिट बलूचिस्तान है, तो गिलगिट एरिया है। और नीचे कौन सी नदी, नुब्रा नदी बहती है। ठीक है, तो ये पूछा था। ठीक है, वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। देखिए नीचे कौन सा है, लेह है, तो यहाँ नीचे लेह है ना, और इसके बाद नीचे लेह और नुब्रा घाटी है। ठीक है, तो लेह और नुब्रा घाटी नीचे है, गिलगिट पूरब में है। ठीक है, और अक्साई चीन पश्चिम में है सियाचिन के। यही हमने यहाँ चित्र बना दिया है, सियाचिन के इधर गिलगिट है, इधर अक्साई चीन है, इधर नुब्रा घाटी है। तो वहाँ पर ऑप्शन दिया था कि सियाचिन कहाँ पर है, तो एक ऑप्शन में दिया था कि नुब्रा घाटी के उत्तर में है, तो यही नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन है, वही आपको सही लगाना था। ठीक है, देखिए आईएएस का क्वेश्चन कितने आराम से आप कर देते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ भी मतलब आपको मैप से पूछा गया था, केदारनाथ मंदिर के बारे में पूछा गया था कि केदारनाथ मंदिर के उत्तर में कौन सा ग्लेशियर है, तो चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर, ये मैं मंदिर बनाया हूँ। ठीक है, सही नहीं बन पाया है, जैसे ही बना है देख लीजिएगा। केदारनाथ मंदिर के उत्तर में कौन है, चौराबाड़ी ग्लेशियर है। जब इसको करने के बाद आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, आपको लगेगा कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे, मतलब कहने का ये है कि केदारनाथ मंदिर के उत्तर में चौराबाड़ी ग्लेशियर है, मतलब ये हमने लेमन लैंग्वेज में लिख दिया है। ठीक है, तो यही है। अब देखिए यहाँ पर एक मिलान हिमनद है। मिलान हिमनद कहाँ है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में ये मिलान हिमनद है। बहुत बार पूछा गया, यूपीपीसी 2014 का क्वेश्चन है। ये कहाँ से कहाँ शारदा नदी या काली नदी निकलती है, तो शारदा नदी या काली नदी कहाँ से निकलती है, मिलाम हिमनद से, मिलान नहीं मिलाम हिमनद से। कुछ भी याद करिए वहाँ लगाना ही, ठीक है, तो लगा दीजिएगा, मिलान हिमनद से निकलती है। अब देखिए हिमनद है और नदी है। अब पूछा गया है कि बंदरपूछ से, तो ये यमुना नदी, तो गंगोत्री वहीं बंदरपूछ के पास ही है। ये बंदरपूछ भी ये हिमनद है बड़ा सा, वहीं से यमुना नदी निकलती है। तो यमुना नदी बंदरपूछ से। बारह सिगरी ये चेनाब से निकलती है, तो बारह सिगरी कहाँ से निकलती है, चेनाब से निकलती है। ये बारह सिंगरी से, मतलब बारह सिंगरी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, चेनाब नदी निकलती है। मिलाम ग्लेशियर से कौन सी, तो मिलाम से शारदा नदी या गौरी गंगा, एक बार पूछा था कि मिलाम से गौरी गंगा या शारदा, तो शारदा नहीं दिया था, उसमें गौरी गंगा दिया था।
तो मिलाम ग्लेशियर से गोरी गंगा निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है, तो सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी, जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलती है, जेमू ग्लेशियर इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सिक्किम में है, ये यहाँ पर यहीं से तीस्ता नदी निकलती है, ठीक है। अब देखिए तीस्ता पहले क्या थी, गंगा की सहायक नदी थी, लेकिन अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई। देखिए मंदाकिनी, मंदाकिनी सेमुरु, ठीक है। तो मंदाकिनी से ग्लेशियर से यहीं पर पहुँचे थे ना, हाँ, मंदाकिनी ग्लेशियर से सेमुरु मतलब सेमुरु हिमनद, सॉरी ये देखिए उल्टा हो गया है, यहाँ इसको इधर होना चाहिए। तो सेमुरु हिमनद से मंदाकिनी नदी निकलती है, ठीक है। ये मंदाकिनी ये नदी है और ये सेमुरु हिमनद से, सेमुरु ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है, ये याद रखेंगे। अब देखिए विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है फेड चिनको ग्लेशियर है, यह पामीर क्षेत्र में स्थित है। पामीर क्षेत्र कहाँ है, ट्रांस हिमालय में है। तो अगर पूछे आपसे कोई कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर फेड चिनको ग्लेशियर है जो पामीर क्षेत्र में स्थित है, यहाँ हो गया। अब हिमनद की लंबाई घटते क्रम में देखिए पहले हिस्पर आता है फिर बियाफो आता है। देखिए अगर वो क्वेश्चन आपके ये होंगे हिस्पर फिर बियाफो फिर द्रांग दुंग फिर सोना पानी फिर 12 सिगरी आता है। तो हिस्पर बियाफो द्रांग दुंग सोना पानी 12 सिगरी, ये मतलब आपका ये घटते क्रम में है। सबसे बड़ा हिस्पर है, फिर बियाफो, फिर द्रांग दुंग सोना पानी 12 सिगरी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए इनका भी पहले सियाचिन हम बताए हैं, फिर सियाचिन 4 अक्षर में, हिस्पर भी 4 अक्षर में, हिस्पर लगा दीजिए, फिर बियाफो लगा दीजिए, फिर बाल्टोरो लगा दीजिए, ठीक है। ये पीर पंजाल में सबसे बड़ा हिमनद सोना पानी है, ठीक है, याद रखेंगे पीर पंजाल में सबसे बड़ा हिमनद सोना पानी है। अब चलते हैं सिंधु घाटी, सब देख लेते हैं। कल हमने क्या देखा था, पाषाण काल देखा था, पूरे उसका भी नोट्स पूरा अच्छी तरीके से बनाया गया है, वहाँ पर जाके देख लीजिए। और यहाँ पर आज सिंधु सभ्यता देख लेते हैं, ठीक है। हर एक नोट्स को आप डाउनलोड कर लिया करिए, ठीक है। जो चीज़ जैसे अभी मैं पैसे में देता तो आपको को ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन मैं सोचता हूँ कि देखिए अभी पेपर भी आपका नहीं हो पा रहा है, हर पेपर लीक हो जा रहा है, वैसे भी टेंशन है, वैसे भी ऊपर से आपको पैसे से मांगना, मतलब आपसे पैसा मांगना, मतलब ये थोड़ा सा मुझे सभी सही नहीं लगा। तो मैं ऐसा करूँगा भी नहीं कि एक PDF के लिए आपसे पैसा मांगा जाए। सिर्फ आपसे सिर्फ एक ही उम्मीद रहती है कि आप चैनल को थोड़ा सा ग्रो कर दीजिए, बस, ठीक है। आप ही का चैनल है, आप अगर ग्रो करेंगे तो आप जिस चैनल से पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हाँ जिस चैनल से हम पढ़ रहे हैं वो एक अच्छा चैनल है, ठीक है। तो चलते हैं सिंधु सभ्यता और संस्कृति के बारे में अब देखते हैं। हिस्ट्री का एकदम सीरियल वाइज से चल रहा है, सभी लोग कह रहे थे सीरियल वाइज, तो सीरियल वाइज से है। अब देखिए जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या होता है सिंधु सभ्यता का, पुरातात्विक खुदाई होता है, ठीक है। लाइक मोहरे वोहरे जो मिलती हैं उसी से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अब आपको पता होगा कि ये सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये होता क्या, मतलब इतना नाम क्यों इसका रखा गया है। देखिए मेन चीज़ इसको सिंधु सभ्यता ही कहा जाता था इसको, ठीक है। लेकिन ये घाटी में सिंधु सभ्यता थी तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। अब यहाँ पर एक हड़प्पा साइट था जिसका पहली बार खोज किया गया था, ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम हड़प्पा पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता। देखिए एक हड़प्पा सभ्यता है जिसमें सब कुछ आ जाता है, चाहे आपका लोथल हो, चाहे आप धौलावीरा, चाहे जो हो वो सब मतलब या चंद्रहड़ो हो या आपका कालीबंगा हो, वो हड़प्पा सभ्यता में सब आ जाए। लेकिन अगर हड़प्पा एक साइट होती है, एक साइट भी है, ठीक है, तो ये पंजाब के प्रांत में है, पाकिस्तान के, ठीक है, हड़प्पा साइट, ठीक है। और इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और इसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी। तो 3 नाम से अगर कहीं भी आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी मतलब सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, तो तीनों लगाएंगे। अब देखिए भौगोलिक इसका विस्तार क्या है, लेकिन एक बात थोड़ा सा यहाँ ये क्वेश्चन दोनों फॉर्म में पूछा गया था कि जो सिंधु सभ्यता है ये कैसी सभ्यता है, तो ये आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता है। आप पूछेंगे आद्य की ऐतिहासिक क्या होता है, कल हमने वीडियो में बताया था क्या, कि वीडियो में ये बताया था कि आद्य ऐतिहासिक वो होता है जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। यहाँ पर लिपियाँ उपियाँ सब मौजूद हैं लेकिन उन लिपियों को कोई पढ़ ही नहीं सकता, किस प्रकार की लिपियाँ बनाई गई हैं, ठीक है। तो ये है जैसे अभी हमारा मतलब पूरा जितनी गर्मी चल रही है, आने वाले 10-15 साल में मुझे नहीं लगता कि इतना लोग झेल पाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा,
अगर मान लीजिए पूरा पृथ्वी इधर से उधर हो गया, मतलब गर्मी झेल ही नहीं पाएंगे तो ये सभ्यता पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी, मानव सभ्यता। ठीक है, तो ये फिर मान लीजिए 2-4 करोड़ मिलियन साल पहले बाद यहाँ की जो लैंग्वेज हम सब पढ़ रहे हैं वहाँ पर जान ही ना पाए कि वे सब हिंदी इंग्लिश क्या क्या फ्रेंच पढ़ रहे हैं, तो वो सब वही यहीं होता है, आदि ऐतिहासिक में होता है। क्या है जो वहाँ पर सब कुछ दिया गया, लेकिन वो सब हम पढ़ ही नहीं पाते किस प्रकार से लैंग्वेज में लिखा गया। हमारी हिंदी, भोजपुरी, फ्रेंच, इंग्लिश कोई मिलियन साल बाद कोई पढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो वही आद्य ऐतिहासिक जिसका मौजूद है लेकिन पढ़ा ही नहीं जा सकता। अब ये पूछा है, यह गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय थी। ठीक है, तो नगर जो आर्य सभ्यता लोग थे वो ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है, और जो ये सभ्यता मानी जाती है सिंधु सभ्यता, ये गैर आर्य वो ये नगरीय सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, अब भौगोलिक विस्तार देखते हैं। इसका नाम हड़प्पा संस्कृत क्यों पड़ा, यही हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृत पढ़िए, कोई बात नहीं। इसकी जानकारी सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से प्राप्त हुई थी, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा। कोई चीज़ जैसे नया नया खुल जाता, नया नई चीज़ हो जाती है तो उसी के नाम पे रख दिया जाता है। वैसे इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता मतलब हड़प्पा स्थान पर मिला था, इसलिए हड़प्पा इसका नाम रख दिया। और इसको सिंधु सभ्यता भी, तो इसी किसी लड़के का नाम घर का कुछ और है, बाहर का कुछ और है, मम्मी पापा कुछ और बुलाते हैं, दोस्त कुछ और बुलाते हैं, तो बस वही वाला है सिस्टम। ठीक है, चाहे हड़प्पा कहिए चाहे सिंधु कहिए, बात एक की है। अब देखिए, जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की उत्खनन किया और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि मोहनजोदड़ो दयाराम साहनी है कि दयाराम साहनी राखल दास, तो ऐसे क्या कैसे याद करेंगे। देखिए यहाँ पर दास लिखा गया है, और हम सब किसके दास हैं, मोहन के दास हैं। मोहन मतलब क्या, भगवान श्री कृष्ण। हम सब किसके दास हैं, भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। 1922 में इसकी खोज की, तो ये अभी कभी नहीं भूलेंगे। जब आपको दास आ जाए, राखल दास बनर्जी, तो क्या है, मोहन जोदड़ो। ठीक है, याद रखेंगे मोहन जोदड़ो। ठीक है, अब देखिए राखल दास बनर्जी, मोहन जोदड़ो, दयाराम साहनी, हड़प्पा, एक याद कर लेंगे तो याद ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का कारण क्या है, मृदभांड। ठीक है, तो मृदभांड से पता था कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्य से पूर्व की सभ्यता है। ठीक है, क्या सबसे पुरानी आर्य मतलब आर्यों से भी पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता है। अब देखिए विस्तार कितना है। ठीक है, ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, तो हमेशा यही पूछता है कि ऐसे फिगर बना देगा, कहेगा उत्तर में कौन है, नॉर्थ में कौन, वो ईस्ट में कौन है, साउथ में कौन है, ये वेस्ट में कौन है। तो सबसे उत्तर की साइड है मांडा साइड, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। किस नदी के किनारे, यहाँ देखिए चेनाब नदी के किनारे, यहाँ लिखा गया है चेनाब नदी, तो चेनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में मांडा ना, मांडा है वहीं पर है। तो इसकी खोज किस उत्खनन करता कौन थे, जगपति जोशी। मांडा के मतलब उत्खनन करता ये जगपत, जो 2022 में या 23 में क्वेश्चन आया था, 22 में। ठीक है, कि मांडा कहाँ पर है, तो मांडा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। और इसकी जो उत्खनन करते थे ये जगपत जोशी से 1982 में इसकी खोज किए थे। साक्ष्य, चर्च और ब्लेड मिला था, चार्ट है। ठीक है, चार्ट और ब्लेड मिला, चर्च नहीं, चार्ट और ब्लेड मिला था, पहले तो चर्च होता ही नहीं था। ठीक है, तो चार्ट और ब्लेड मिला था। अब देखिए यहाँ पर उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा, इसकी बात कर रहे हैं, हिंडन, ये इस साइड में हिंड, ये आलमगीरपुर, तो ये आलमगीरपुर कहाँ है, मेरठ ज़िले में, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का यही एक साइड है जो काफ़ी बड़े में है। ठीक है, मतलब और कई है लेकिन यही सबसे बड़ी है। हिंडन नदी के तट पर है, ये याद रखेंगे। ये देखिए हिंडन, आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी के उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा। अब देखिए सुतकांडेडोर, सुतकांडेडोर कहाँ पर है, ये पश्चिम में है, बलूचिस्तान में है। ठीक है, बलूचिस्तान यहाँ ठीक है, तो ये याद रखेंगे कहाँ पर है, ये बलूचिस्तान में है। ये उत्खनन करता ऑरेंज स्टाइन जॉर्ज डेजर्ट। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए दैमाबाद कहाँ है, तो दैमाबाद ये अहमदनगर ज़िला में है। ठीक है, ये मतलब सबसे दक्षिण में महाराष्ट्र है ना, यहीं पर है। तो ये सुतकांडेडोर कहाँ है, बलूचिस्तान में है। और ये
और किस नदी के है, तो दास्क नदी के किनारे है। तो दास्क नदी के किनारे सुतकट का जो ये बलूचिस्तान है। तैमाबाद अहमदनगर ज़िला महाराष्ट्र में है और ये परवरा नदी के किनारे है। ठीक है, दैमाबाद किसे, परवरा नदी जो है वो इसके किनारे है। ठीक है, बेबीलोन से यहाँ पर क्या, सुतकांडे डोर से बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य कहाँ से मिला है, सुतकांडे डोर से। तो इतना याद रखेंगे कि नॉर्थ में मांडा है, अगर वेस्ट में बात करें हैं तो वेस्ट में सुतकांडे डोर है, ईस्ट में बात करें तो आलमगीरपुर है हिंडन नदी के किनारे, दैमाबाद है ये साउथ में। ठीक है, तो इतना तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। चलते हैं प्रमुख स्थल देखते हैं। आप देखिए, जो भारत में नहीं स्थल उनको मैं ऐसे लिख दिया, जो भारत में उनको भारत के मैप में दिखा दिया हूँ। तो आपको चलते हैं, पहले हम हड़प्पा सभ्यता की तरफ लेकर चलते हैं। देखिए, हड़प्पा वर्तमान कहाँ पर है, साहिवाल जिला, पश्चिमी पंजाब प्रांत है। तो साहिवाल कम पूछता है, ये पूछता है हड़प्पा साइट कहाँ पर है, पंजाब प्रांत में है। उत्खननकर्ता कौन है, दयाराम साहनी है 1921 में। ठीक है, हड़प्पा की। अब देखिए, नदी कौन सी है, नदी बहुत बार पूछा जाता है हड़प्पा की नदी, तो रावी नदी के तट पर बसा है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर बसा है। प्रमुख साक्ष्य, सबसे इम्पोर्टेंट साक्ष्य, अन्नागार मछुआरों का चित्र मिला है। ठीक है, तो प्रमुख साक्ष्य क्या है, अन्नागार मछुआरों का चित्र भी मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है मछुआरों का चित्र। कांस्य दर्पण समाधान R37 भी यहीं पर मिला है। तो मछुआरों का चित्र, कांस्य दर्पण और समाधान R37 ये याद रखेंगे। अब देखिए, मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, यह पहले याद रखिएगा, ये लरकाना ज़िले में है, सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में, पाकिस्तान में। तो आपको हड़प्पा जो है और ये मोहनजोदड़ो जो दोनों कहाँ पर, पाकिस्तान में चले गए हैं। नदी सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। राखल दास बनर्जी, ठीक है, तो मोहन से दास, हम सब किसके दास हैं, मोहन के। 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। अब देखिए यहाँ पर क्या साक्ष्य मिले हैं, मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, विशाल स्नानागार। हड़प्पा से अन्नागार, तो हड़प्पा से अन्नागार मिला है और मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है, ये याद रखेंगे। सभा भवन ये कहाँ पर, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, दाढ़ी वाले पुजारी बाबा की मूर्ति कहाँ से मिली है, दाढ़ी वाले पुजारी बाबा की मूर्ति कहाँ पर, मोहनजोदड़ो से। कांस्य निर्मित नग्न महिला की मूर्ति बहुत बार पूछा गया है, ये कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है, तो इतना याद रखेंगे। अब नाव का चित्र ये कहाँ पूछा गया था, 2022 में क्वेश्चन आया था। देखिए जितना क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है सब इम्पोर्टेंट। नाव का चित्र 2022 में ये क्वेश्चन आया था, कहाँ पर, तो नाव का चित्र कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो में है। ठीक है, नाव का चित्र एक जगह और पड़ता है। ठीक है, अभी उसको भी आएगा, वो भी दिखाएंगे कि नाव का चित्र एक जगह और कहाँ पड़ेगा। ठीक है, ये हाँ, ये देखिए ये कहाँ है, लोथल है। तो यही क्वेश्चन वहाँ आया था। ये ऑप्शन में क्या दिया था, मोहनजोदड़ो दिया था और ये लोथल दिया था, वही ऑप्शन टिक करना था आपको। नाव का चित्र कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो और लोथल में। आप देखिए यहाँ पर ये तो हो गया। अब चलते हैं भारत के कुछ साइट देख लेते हैं। तो भारत के कौन कौन से साइट आप पहले देखेंगे, कालीबंगन देख लेते हैं। कालीबंगन कहाँ, राजस्थान में है। कालीबंगन के उत्खननकर्ता कौन है, अमलानंद घोष। कालीबंगन के उत्खनन अमलानंद घोष। नदी कौन सी है, घग्गर नदी है। अब और ये अमलानंद घोष हैं, ब्रजवाही लाल, बीबी लाल और बी के थापर है। ठीक है, तो अमलानंद घोष का याद रखेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साक्ष्य जूते हुए खेत बहुत बार पूछा गया है। कालीबंगन से क्या मिला है, जूते हुए खेत मिला है। कालीबंगन से जूते हुए खेत। अग्निकुंड हवन, ठीक है, तो अग्निकुंड हवन कहाँ से मिला है, अग्नि हवन कुंड कालीबंगन से। चूड़िया बहुत बार पूछा जाता है, देखिए कैसे याद करेंगे, बैंगन। ठीक है, तो बैंगन, तो बेंगल से, बेंगल माने चूड़ी होती है ना, तो बंगल से बेंगल याद रखिएगा। जब काली बेंगल पूछे तो चूड़िया पर लगा दीजिएगा। अलंकृत ईंट प्राप्त हुई है, लकड़ी की नाली भी प्राप्त हुई है, कहाँ से, कालीबंगन से। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, ये लोथल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अभी राखीगढ़ी बनावली पढ़ेंगे।
अब देखिए लोथल से बहुत बार पूछा जाता है गोदी बाड़ा कहाँ से मिला है, तो लोथल से गोदी बाड़ा कहाँ से मिला है, मतलब लोथल से ही गोदी बाड़ा मिला है। उत्खननकर्ता रंगनाथ राव थे। लोथल के 1955 से 62 के बीच में इन्होंने खुदाई की। नदी भोगवा नदी, भोगवा नदी लोथल, कैसे, 3 अक्षर की भोगवा है, 3 अक्षर का लोथल, तो लोथल भोगवा। हाथी के दांत 2014 का क्वेश्चन ROARO 2014 में पूछा गया है कि हाथी के दांत कहाँ मिले हैं, तो ये लोथल से मिले हैं। स्वर्ण आभूषण कहाँ मिले हैं, लोथल से। वृत्ताकार एवं चौकोर अग्नि वेदिका, ठीक है, जो अग्नि वेदिका थी, देखिए एक वृत्ताकार भी अग्नि वेदिका थी और ये चौकोर अग्नि वेदिका भी थी, ठीक है, जैसे आज भी होती है ना चौकोर, देखते हैं घरों में रखा रहता है अग्निवेद का, मतलब जिस पे हवन हवन किया जाता है, जैसे आपका नवरात्र हुआ या किसी दिन आपका कथा वथा सुनने का मन किया करे, ठीक है, तो वो सब या शादी पार्टी में, ठीक है, वहाँ जब हवन किया जाता है तो वहीं से ही बना रहता है। दिशा मापक यंत्र होता है, ठीक है। फारस की मुहर भी है इसमें। 3 युग्मित समाधियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 युग्मित, लोथल से है, 3 युग्मित मतलब 3 जोड़े में मिले थे, तो वही 3 युग्मित समाधियाँ मिली थी। चालाक लोमड़ी का चित्र मिला है, कहाँ से, लोथल से, तो चालाक लोमड़ी का चित्र लोथल से। अब देखिए राखीगढ़ी और बनावली कहाँ पर है, हरियाणा में। अब देखिए कैसे याद करेंगे, यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ लिखा है बनावली, तो याद रखेंगे बनावली और राखीगढ़ी ये दोनों कहाँ पर है, ये हरियाणा में है। तो कैसे, बन के लिए क्या चाहिए, अगर ऐसे याद करेंगे कभी भूलेंगे नहीं कि बन के लिए क्या चाहिए, राखी चाहिए। क्या होता था पहले जानते हैं, पहले ये होता था जैसे गांव में जो राखी, जब गैस पे लोग का चूल्हा खाना बनता था तो वो राख जो होती थी वो एक जगह इकट्ठा करते थे, तो उसको क्या करते थे, खेत में जाके डाल देते थे, या किसी पेड़ पौधा कोई सूख रहा है उसको उसमें डाल देते थे, तो वो तैयार हो जाता था, एक मतलब जैविक खाद की तरह काम करता था, ठीक है। या किसी कीड़े लग रहे हैं खेत में किसी पौधों पर, उस पर भी डाल देते थे, सही हो जाता था। अब तो सब कीटनाशक चल गए हैं काफ़ी, तो पहले ऐसे ही होता था। तो इसका मेरा बताने का क्या मतलब है कि राखीगढ़ी में, तो राखी से, राखी क्या करता है, आपके खेत को बना देता है, कहाँ, हरा भरा, ठीक है, हरियाणा से हरा भरा, तो राखीगढ़ी बना देता है, ठीक है। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये बनावली कहाँ, राखीगढ़ी राजस्थान में लगा देते होंगे, ठीक है, तो राजस्थान नहीं लगाना, राखीगढ़ी बनावली ये हरियाणा में, ठीक है। भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा अगर स्थल अगर से पूछे तो ये राखीगढ़ी है। तो भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी है, ठीक है, याद रखेंगे। उत्खननकर्ता कौन थे, सूरज भान थे। वर्ष 1960 किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे ताम्र उपकरण मिले हैं। अब बनावली के देखते हैं, RS बिष्ट है, इसके उत्खननकर्ता RS बिष्ट है। वर्ष 1973 में सरस्वती नदी और घग्गर नदी के किनारे, अगर कभी ऑप्शन में सरस्वती ना हो तो घग्गर लगाइए, और घग्गर ना हो सरस्वती, क्योंकि ये घग्गर की ही जो बैली थी उसी में ये मतलब स्थल था, ठीक है, तो उसमें सरस्वती भी दे सकता है क्योंकि उसी बैली में कई नदियाँ बहती थी, और घग्गर भी दे सकता है। साक्ष्य मिट्टी का हल, खिलौना, ठीक है, और सड़कों पर बैलगाड़ी के लिए के पहिए का साक्ष्य है। तो मिट्टी का हल, खिलौना कहाँ मिला है, बनावली से मिला है। मिट्टी का हल बहुत बार पूछा गया है। देखिए यहाँ पर पंजाब में एक UPP से 2014 का ये क्वेश्चन है कि दधेरी, कोटला दधेरी या दधेरी साइट्स कहाँ पर है, ये पंजाब में है, दधेरी या कोटला दधेरी। पंजाब का वर्तमान एक रूपनगर है, ठीक है, वर्तमान क्षेत्र रोपड़ है, जो ये रोपड़ है, रोपड़ के बारे में बात कर रहा है, तो रोपड़ कहाँ पर है, ये रूपनगर वर्तमान क्षेत्र में है। उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा, तो पंजाब, रोपड़ पंजाब में है, ठीक है। 1955 में नदी सतलज नदी के किनारे रोपड़ है, ठीक है। साक्ष्य क्या मिले हैं, तांबे की कुल्हाड़ी, सेलखड़ी की मुहर, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य है, तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य यहाँ भी मिला है, और बुर्ज होम में भी मिला है, सबसे ज़्यादा वहीं वाला पूछा जाता है, ठीक है, ये वाला नहीं पूछा जाता। अब देखिए
ये रंगपुर सौराष्ट्र। तो ये रंगपुर कहाँ पड़ेगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही आ गया था कि रंगपुर कहाँ साइट है, ये सौराष्ट्र है, वर्तमान काठियावाड़ गुजरात है। उत्खननकर्ता SR राव, रंगपुर राव, ठीक है। और प्राप्त साक्ष्य ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ और कच्ची ईंटों के दुर्ग यहीं रंगपुर से ही प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब देखिए सब ये यहीं पे ये कौन सा है, सुरकोटदा, कोटदा, ठीक है, याद रखेंगे यहाँ कोटदा लिखेंगे, ठीक है, ये इसका सुरकोटदा कच्छ गुजरात में है। उत्खननकर्ता जगपत जोशी 1964 में। नदी सरस्वती नदी, ठीक है। प्राप्त साक्ष्य कलश, समाधान, घोड़े की हड्डी, तराजू का पलटा, ठीक है। तो ये सुरकोटदा के बारे में याद रखेंगे, ठीक है। सुरकोटदा सुत्त केंडोर अलग है, ठीक है, सुरकोटदा अलग है। अब देखिए चंदुहड़ो के बारे में देखते हैं। चंदुहड़ो वर्तमान सिंध पाकिस्तान में ये अक्षर है। चंदुहड़ो कहाँ है, सिंध पाकिस्तान में है। उत्खननकर्ता अर्नेस्ट एंड मैके व NG मजूमदार 1935 में। यह जो चंदुहड़ो सिंध नदी के किनारे स्थित है। मनके के कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य। तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य कहाँ मिला है, पूछा गया है आंसर क्वेश्चन चंदुहड़ो में। मनके का कारखाना चंदुहड़ो में। सिंध नदी सिंध। लिपस्टिक, काजल और पाउडर, तो ठीक है। चंदुहड़ो कहाँ से, मतलब कहाँ से क्या मिला है चंदुहड़ो से, लिपस्टिक मिला है, ठीक है, काजल मिला है, पाउडर मिला है, कहाँ से, चंदुहड़ो से। अब देखिए कोट दीजी के बारे में देखते हैं। सिंध प्रांत में ये उत्खननकर्ता ध्रुवे और फजल है। अहमद खान है, ठीक है। प्राप्त साक्ष्य मृदभांड मिला है, मारुति देवी की मूर्तियाँ, पत्थर के बागड़, कांसे की अंगूठियाँ मिली है कोट दीजी से। सुत्ता कोह, देखिए सुरकोटदा अलग है, सुत्ते गंडोर अलग है, सुत्ता कोह अलग है। वर्तमान में बलूचिस्तान में है। उत्खननकर्ता जार डेल्स है। नदी कौन है, सादी कौर नदी है, ठीक है। तो उत्खननकर्ता जारडेल्स नदी, सादी कौर। साक्ष्य जो 2 टीले और मृदभांड के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अब देखिए यहाँ पर काल निर्धारण, मतलब जो सब कुछ ये सभ्यता इसका काल निर्धारण कैसे किया जाता है, तो रेडियो कार्बन 14 की विधि से द्वारा इसका काल निर्धारण किया जाता है। जैसी नवीन पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता की थी, जो नवीन पद्धति है, ठीक है। तो ये कार्बन 14 की अगर बात करें, इसके द्वारा अगर कहा जाए 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक ये हड़प्पा सभ्यता रही थी कार्बन 14 के। लेकिन जो हमारा NCERT कहता है 2500 से 1800 ईसा पूर्व, ये NCERT बोलता है, ठीक है। तो अपने पेपर में आप NCERT की ही लैंग्वेज लिखिएगा, क्योंकि NCERT जो बोलेगा वो आप क्लेम भी कर सकते हैं और बुक से क्लेम नहीं कर सकते। जॉन मार्शल 3250 से 3750 ईसा पूर्व, ठीक है। तो 3250 से 2750 ईसा पूर्व में जॉन मार्शल ने बताया कि इसका कालक्रम इतने के बीच में था। हड़प्पा में केवल 7 संधो स्थलों को नगर की संज्ञा, तो जो 7 है इन्हीं को नगर बताया गया है। तो बहुत साइट, लेकिन सबको नगर नहीं बताया गया। नगर हड़प्पा को जो पाकिस्तान में इसको बताया गया, धौलावीरा जो गुजरात में इसको बताया गया, कालीबंगन राजस्थान में है इसको बताया गया, नगर मोहनजोदड़ो लड़काना जिले में इसको बताया जाएगा, बनावली जो हिसार में है इसको बताया गया, चंदुहड़ो पाकिस्तान में इसको, लोथल अहमदाबाद गुजरात। देखिए राखी गढ़ी नहीं बताया गया जो कहाँ पर है, हरियाणा में है, लेकिन बनावली एक नगर की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो 7 संधो स्थल है जिनको नगर की संज्ञा दी गई है, ये हैं पूरे 7, ठीक है। तो इनको याद रखेंगे। अब देखिए अब आप पूछेंगे कि ये संधो सभ्यता बार बार आप बोल रहे हैं, और ये क्या, ये मतलब मोहनजोदड़ो और ये हड़प्पा, ये दोनों के बीच, देखिए दोनों के बीच 483 किलोमीटर की दूरी है। अब देखिए ये क्या है, यहीं पर ये कौन सी नदी जा रही है, सिंधु नदी यहाँ से बहती यहाँ अरबियन सी में जा रही है। तो इसी पे देखिए ये मोहनजोदड़ो इसी सिंधु नदी पर ही स्थित है, ठीक है, जिन्हें सिंधु नदी भी जोड़ती है। तो ठीक है, तो सिंधु नदी के द्वारा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे।
भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिला है। 1994 में आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिला है। आईएएस 2019 में ये क्वेश्चन आया था। देखिए, कह रहा था कौन सा हड़प्पा साइट नहीं है। चंदहड़ो हम पढ़े हैं, कोट दीजी अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चंदहड़ो भी हड़प्पा साइट है, कोट दीजी भी। यहाँ देसलपुर है और शाह गौरा। देखिए कितने टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे थे, टफ क्वेश्चन, और बना भी दिए। तो ये सोह गौरा जो स्थल है ये क्या है आपका, ठीक है। तो ये जानते हैं सोह गौरा ना, ये आपका हड़प्पा स्थल नहीं है। तो ये कहाँ पर है, ये गोरखपुर यूपी में है। तो देखिए नीचे लिख दिया गया है, तभी मैं सोच रहा था कि ये नहीं तो आप ये देसलपुर पढ़ लेंगे, ठीक है। ये कहाँ पर है सोह गौरा, ये है आपका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पीडीएफ में भी बना दूंगा। ये कहाँ है, गोरखपुर में है। तो गोरखपुर में है, ठीक है। राप्ती नदी के किनारे, ये राप्ती नदी के किनारे है, ठीक है। तो राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर में ये सोह गौरा है, ठीक है। ये हड़प्पा स्थल नहीं है। देसलपुर आपका हड़प्पा स्थल है। ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है, याद रखेंगे। देसलपुर कहाँ है, गुजरात में, कच्छ में है। तो ये हड़प्पा स्थल, ये आईएएस 2019 में पूछा गया था कि कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है। सोह गौरा ये हड़प्पा स्थल नहीं है। चंदहड़ो कोट दीजिए तो आप जानते होंगे। देसलपुर भी है, ये हड़प्पा स्थल कच्छ में है ये, लेकिन सोह गौरा ये गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे है, ये हड़प्पा स्थल नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए मोहनजोदड़ो का ये स्नानागार है, ठीक है। इसी में स्नान करते थे। लंबाई 11.88 मीटर है, चौड़ाई 7.01, गहराई 2.43 मीटर है। उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई है। एक विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्म अनुष्ठान संबंधित कार्यों के लिए होता था। मतलब जब कोई धर्म अनुष्ठान होता था तो लोग हो सकता है यहाँ नहाने वहाने जा रहे होंगे। मोहनजोदड़ो से एक, ठीक, अन्नागार भी मिला है। तो मोहनजोदड़ो से एक अन्नागार भी मिला है। स्नानागार, अन्नागार, ठीक है। मतलब हड़प्पा सभ्यता के स्नानागार, अन्नागार ये मतलब बड़े माने जाते थे, बड़े मतलब सभ्यता, मतलब भवन या कुछ भी मानो वहाँ का आर्किटेक्चर अगर देखा जाए तो यही स्नानागार और अन्नागार बड़े माने जाते थे, ठीक है। याद रखेंगे। हड़प्पा दयाराम साहनी, हस्तिनापुर बीबी लाल, ठीक है। और ये तक्षशिला जान मार्शल ने खुदाई की थी। और कौशाम्बी एनजी मजुमदार, यूपी आरओ 2017 में आया है। ये सही मिलाया गया है, एकदम देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर कहाँ पे है, ये गंगा नदी के किनारे है। यहाँ पर एक, ठीक है। तो हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे है। ये भी एक, यहीं से आपका बीबी लाल ने लाल मृद भांड की खोज की थी। तो लाल मृद भांड, ठीक है, याद रखेंगे। हुलास कहाँ पर है, सहारनपुर में है, याद रखेंगे। हुलास सहारनपुर में है, ठीक है। ये भी एक हड़प्पा साइट है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है, याद रखेंगे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, ये पाकिस्तान में है। अब धौलावीरा के बारे में बात करते हैं। धौलावीरा से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले आप याद रखेंगे धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था थी। आईएएस में आपके क्वेश्चन आ चुका है कि उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था किस में थी। तो उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था धौलावीरा में थी, ठीक है। और यहाँ पर बांधों की श्रृंखला का निर्माण भी किया गया था। तो मतलब बांध भी यहाँ पर बनवाए गए थे। आईएएस 2021 का क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी साइट है, हड़प्पा साइट है, जहाँ पर बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो वो धौलावीरा में, कच्छ के रण में यह स्थित है। प्रमुख साक्ष्य शैलकृत जलकुंड, रॉक कट रिजर्वायर, यह 3 भागों में विभाजित था, ठीक है। ये कितने भागों में विभाजित था, धौलावीरा 3 भागों, 3 नगरीय भागों में विभाजित था। आरओ 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि धौलावीरा कितने भागों में डिवाइड था, ये 3 भागों में डिवाइड था, ठीक है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी, मतलब भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल ये है, प्रथम राखीगढ़ी है। तो अगर पूछे कि अगर भारत में दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है, तो आप धौलावीरा बताएंगे, ठीक है। अगर पूछे कि भारत में सबसे बड़ा, अगर पूछे तो राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे धौलावीरा है हड़प्पा स्थल में, ठीक है। अगर पूरा देखा जाए तो वहाँ पर वो हड़प्पा जो साइट है वहाँ पर है, पूरे में देखा जाए तो,
ठीक है। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन है? धौलावीरा है, प्रथम राखी गढ़ी है, ये याद रखेंगे। अब देखिए पैठन गोदावरी नदी के किनारे है, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे है, सिंध प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो और चंद्रहड़ो। तो आप पूछे था कि सिंध प्रांत में कौन कौन सी साइट, हड़प्पा संस्कृति की साइट कौन कौन सी हैं? तो सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो और चंद्रहड़ो स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो और चंद्रहड़ो। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। ठीक है, प्रमाण मोहनजोदड़ो की एक मुहर में मिला है, मुहर जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। ये देखिए क्या है, एक दिव्य पुरुष थे। ये देखिए योगी की आकृति में ये इनके 3 सिंह है। ठीक है, 3 सिंह है। योगी के चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गैड़ा। ठीक है, तो ये देखिए चारों ओर मतलब, और ये आसन के नीचे एक भैंसा भी है, पैरों के पास 2 हिरण है। ठीक है, तो पैरों के पास एक हिरण ये है, एक हिरण ये है। ठीक है, तो पैरों के पास कितने हैं? 2 हिरण भी हैं, और मतलब योगी की मुद्रा है। मतलब एक योगी मतलब पशुपति शिव की पूजा करते थे, मतलब एक यही बताया गया, यही रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए प्रतीक चिन्ह में जैसे ताबीज, वहाँ के लोग क्या भूत प्रेत से बचने के लिए इस्तेमाल, बैल शिव का वाहन मानते थे, स्वास्तिक सूर्य उपासना के प्रतीक हो सकता था, बकरा बलि हेतु, श्रृंग क्या था? शिव का रूप था, नाग पूजा हेतु माना जाता था, भैंसा क्या होता था? देवता के शत्रुओं पर विजय का प्रतीक माना जाता था। तो ये प्रतीक चिन्ह, जैसे आज भी हम सब तबीज भी, जैसे कुछ लोग पहनते नहीं है ताबीज भी, तो उसमें क्या होता था? भूत प्रेत से बचने के लिए पहनते थे। अब देखिए यहाँ पर कालक्रम में पहले अच्छा बताया, यही क्वेश्चन आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि पहले क्या आया। तो पहले नगर की संस्कृति आई, पहले हड़प्पा सभ्यता आई, इसके बाद लोहे का ज्ञान हुआ, वैदिक बाद में आया ना, पहले हड़प्पा आया और नगर एक सभ्यता थी, इसके बाद वैदिक आया, तो वैदिक एक गांव की सभ्यता थी। तो पहले नगरीय सभ्यता आई, फिर लोहे की आया, फिर आहत मुद्रा के सिक्के, लगभग 6वीं शताब्दी में ये सिक्के चले, तो आहत मुद्रा। इसके बाद सोने के सिक्के, हिंदी और यवन जो शासक थे उन्होंने चलाए थे सोने के सिक्के। तो ये कालक्रम में पूछा था कि पहले कौन आया, तो पहले नगर संस्कृति आई, फिर लोहे का ज्ञान हुआ, फिर आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, फिर सोने के सिक्के। ठीक है, ये सीक्वेंस याद करेंगे, नहीं तो आप नगर बाद में लगा देंगे। ठीक है, ऐसा न करिएगा, नगर पहले हुआ था। ठीक है, अब बागपत जिले में बरौत तहसील के सनौली नामक हड़प्पा स्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। ठीक है, याद रखेंगे जिनकी दिशा कौन सी है? उत्तर से दक्षिण। जिनमें इनमें दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख है, कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई है। तो ये बागपत जिला है, बरौत तहसील के सलौनी नामक हड़प्पा स्थल से। तो याद रखिएगा सनौली नामक हड़प्पा स्थल कहाँ है? बागपत में है। अगर भारत की बात करें तो वस्त्रों के लिए कपास खेती का आरंभ सर्वप्रथम भारत में ही हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिंधु घाटी के लोग देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अगर कभी आपसे कह दे कि सिर्फ देवताओं की नहीं, देवी देवताओं दोनों लोग की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे, क्योंकि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरें पीपल के वृक्ष की आकृति में बनी मिलती है। ठीक है, तो क्योंकि जो मुहर वहाँ से प्राप्त होती थी उसमें पीपल, जैसे एक मुहर ये प्राप्त हुई, इसमें पीपल का वृक्ष है, तो ऐसे लोग अनुमान लगा लिए कि यहाँ पर पीपल के वृक्ष का पूजा किया जाता होगा। ठीक है, हड़प्पा की मोहरों, देखिए ये सब जो आपका ये सब इतिहास अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब अनुमान पर ही सभी कुछ बेस है। अभी जब तक आपका वैदिक के बाद, और लगभग वैदिक तो थोड़ा सा पता चल जाता है, इसके पीछे जितने थे ये अनुमान पर ही सब कुछ बेस है। ये मोहर ओहर इसी सबसे सब कुछ पता चल रहा है, एकदम कोई अथेंटिक एकदम जानकारी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, कि एकदम हाँ ये एकदम ऑथेंटिक जानकारी ही है। ठीक है, हाँ, लेकिन उसमें ये नहीं कह सकते कि गलत है, क्योंकि 99% सही भी है, क्योंकि कुछ अनुमान 99% तक भी जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा संस्कृति की मोहरों में घोड़े का अंकन नहीं मिलता है, लेकिन बहुत लोग मतभेद है, कुछ लोग कहते हैं मिलता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं मिलता है। तो ये आपके पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था कि घोड़ों का हड़प्पा के संस्कृति में की मोहरों में घोड़ों का अंकन मिलता है, तो आप कहेंगे नहीं मिलता है। ठीक है, शेर के अवशेष का भी सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त हुआ, तो घोड़े और ये शेर दोनों नहीं।
मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति काली बंगन से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, जो मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति काली बंगन से प्राप्त हुई। एक क्वेश्चन और देखेंगे यहाँ पर, ये सभ्यता के बारे में पूछा था कि कौन सी सभ्यता उत्तर से दक्षिण में सभ्यता को मतलब अरेंज करिए। कौन सी सभ्यता एजिटिक सभ्यता है। ठीक है, ये आपका ऐसे नहीं मैं बता रहा हूँ, ये आर ओ में आया हुआ है। ठीक है, एजिटिक सभ्यता है, ये आपका थोड़ा सा मैक्सिको ऊपरी हिस्से में थोड़ा पड़ जाता है। ठीक है, इसमें दक्षिणी मैक्सिको, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, उसी के आसपास एक माया सभ्यता जो 2012 में कह रहे थे दुनिया भर नष्ट हो जाएगी, वही माया सभ्यता। तो इसी के जस्ट थोड़ा सा नीचे, तो उत्तर में सबसे पहले कौन सभ्यता है, उत्तर में, अगर उत्तर से हम दक्षिण की तरफ चलते हैं, ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो पहले एजिटिक आएगा, फिर कौन सी सभ्यता आएगा, मुइस्का सभ्यता, वो माया सभ्यता आएगा, माइस्का के बाद मुइस्का सभ्यता आएगा, मुइस्का के बाद इनका। मुइस्का सभ्यता कोलंबिया में मतलब उद्भव हुआ था, और ये इनका सभ्यता कहाँ हुआ था, इक्वाडोर में उद्भव हुआ था इसका। ठीक है, तो ये ऐसे ही पूछा था, तो पहले एजिटिक सभ्यता, फिर माया सभ्यता, फिर मुइस्का, फिर इनका। देख लीजिए, नहीं तो फिर बाई चांस है आपके पेपर में दोबारा उठा के ही दे दे। तो पहले कौन सी सभ्यता आएगा, एजिटिक सभ्यता, फिर माया सभ्यता, मुइस्का, फिर इनका। देखिए हमारे चैनल पर जो भी कुछ पढ़ाया जाता है, ये नहीं देखा जाता कि ये टफ रहेगा तो ये ना पढ़ाएं, नहीं तो व्यू कम आएगा। व्यू चाहे 10 आए, चाहे 5 आए, चाहे जितना भी आए, लेकिन मैं सोचता हूँ टफ से टफ क्वेश्चन पढ़ा दिया जाए, तो हमारे कंटेंट में किसी के कंटेंट से कंपेयर कर लेंगे, सबसे अच्छा मिलता है। ठीक है, सियाचिन हिमनद कहाँ है, अब आप बता देंगे कि नुब्रा घाटी के उत्तर में है। देखिए आईएएस का क्वेश्चन कितना आराम से कर दिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, तो हड़प्पा स्थल कौन सा नहीं है, तो सो गौरा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये कहाँ है, गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे। ठीक है, आईएएस 2019 में आया था। हड़प्पा के जूते हुए खेत कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा के जूते हुए खेत कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ से, कालीबंगन कहाँ, राजस्थान में है। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पूरा स्थल से नाव का चित्र मॉडल मिले हैं, तो सिंध नाव का चित्र हम कहाँ गए थे, मोहनजोदड़ो याद कर लीजिए, लोथल याद कर लीजिए, यहीं से मिले थे। 2022 में क्वेश्चन आया है, बीपीएससी 2022 में क्वेश्चन आया है। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, तो हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा गुजरात में है, लोथल में। देखिए सिंपल, बीपीएससी वाले आपका देखिए सिंपल ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में। राखी गढ़ी भी हम हरियाणा में पढ़े थे। राखी गढ़ी जब पढ़ा करिए तो बनावली भी पढ़ लिया करिए, ठीक है, साथ में। ठीक है, तो राखी से क्या हुआ, खेत बन गया हरा भरा, ऐसे याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ लिखा है, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण, उन्नत जल संचयन। ठीक है, उन्नत जल संचयन बांधों का निर्माण, ये कहाँ हुआ था, ये आपका धौलावीरा में। देखिए कितना आराम से क्वेश्चन आप कर दिए आईएएस प्री का 2021 का। अब देखिए, हड़प्पा का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है, तो कह रहे हैं स्थल मांडी, मांडी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर है, मांडी उत्तर प्रदेश, किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में है। सभ्यताओं में उत्तर से दक्षिण कौन सा क्रम है, पहले एजिटिक आया, फिर माया, फिर मुइस्का, फिर इनका, याद रखिएगा। ये देखिए, ठीक है, तो बस इतना ही आज के लिए था। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो इसमें लंबा हो जा रहा है, आप सबने ही कहा था कुछ क्वेश्चन करवाइए, थोड़ा सा लगभग 10 क्वेश्चन नहीं 8 क्वेश्चन लाए हैं, जो एकदम अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे रिसेंटली के और अच्छे क्वेश्चन हैं। तो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं इतना मेहनत करता हूँ, इस मेहनत को थोड़ा सा मतलब जाया मत जाने दिया करिए। तो शेयर और कर देंगे तो हमको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप सबके लिए नए नए वीडियो नए नए तरीके से लाया जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।